दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस मुश्किल समय में सही निर्णय लेना। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इन कठिनाइयों का सामना किया और सही रास्ता चुना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह कहानी है एक शांत और हरे भरे जंगल की, जहां की हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक साधु रहा करते थे। उस साधु का नाम था महात्मा ज्ञानी। वह एक बहुत ही ज्ञानी, शांत और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास जो था वह अमूल्य था, जीवन का ज्ञान। जंगल के पास के गांव में कई गरीब बच्चे रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। भूख, गरीबी और शिक्षा की कमी। उनके पास साधनों की कमी थी, लेकिन उनके दिल में कुछ सीखने की गहरी लालसा थी। उन बच्चों को महात्मा ज्ञानी ने अपने शिष्य बना लिया था। हर दिन वे बच्चे जंगल में उस साधु के पास जाते और जीवन की कठिन सच्चाइयों को सरल भाषा में सीखते। एक दिन महात्मा ज्ञानी ने बच्चों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निर्णय लिया। उस दिन जंगल का माहौल शांत था। पंछियों की मधुर ध्वनि और हवा की सरसराहट के बीच साधु ने सभी बच्चों को अपने चारों ओर बैठने के लिए कहा। आज का दिन विशेष है, महात्मा ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हम सीखेंगे कि मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे लिया जाए। बच्चों ने ध्यान से साधु की ओर देखा। वे समझ गए थे कि आज का पाठ उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। महात्मा ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कई साल पहले एक समय था जब इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। चारों ओर पानी की भारी कमी हो गई थी। पेड़ सूखने लगे थे और जानवरों को भी मुश्किल हो रही थी। लोग बहुत चिंतित थे। इसी समय जंगल के किनारे एक छोटा गांव बसा हुआ था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती था। उसने अपनी जमीन पर बहुत परिश्रम से फसल उगाई थी, पर अब सूखा पड़ने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद होने वाली थी। साधु की आंखों में गहरा ज्ञान था और बच्चे बिना एक शब्द बोले उनकी बातें सुनते रहे। रामू बहुत चिंतित था। महात्मा ने जारी रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह जंगल में चलने के लिए निकला ताकि वह कुछ समय अकेले बिता सके और अपने विचारों को स्पष्ट कर सके। चलते चलते वह इस जंगल के अंदर पहुंचा, जहां वह एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं जानता था कि कैसे इस संकट से निकला जाए। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आया। वह साधु बहुत ही ज्ञानी था और उसने रामू की स्थिति को समझ लिया। साधु ने कहानी के बीच रुककर बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी एकाग्रता थी। उन्होंने फिर से कहानी को आगे बढ़ाया। बुजुर्ग साधु ने रामू से पूछा, तुम क्यों दुखी हो वत्स? रामू ने अपनी समस्या बताई। वह बोला, साधु महाराज, मेरे खेत में पानी नहीं है, मेरी फसल सूख रही है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो मैं गांव छोड़ दूं और किसी अन्य जगह जाकर काम करूं, या फिर यहां रहकर भूख से मर जाऊं। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प नहीं होते। जब मुश्किल समय आता है तो हमें नए विकल्पों की तलाश करनी होती है, और कभी कभी वही विकल्प होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। रामू ने ध्यान से साधु की बात सुनी। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस जंगल के पास एक और गांव था। उस गांव में भी सूखा पड़ा था। उस समय गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था सुरेश, उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने पास के पहाड़ से एक छोटी नहर खोदने का निर्णय लिया, जिससे पानी गांव तक आ सके। साधु ने रामू की आंखों में देखा और कहा, वह नहर खुदने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे पानी गांव में आने लगा। लोगों की मेहनत रंग लाई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। आज उस गांव के लोग उस कठिन समय को याद करते हैं, लेकिन गर्व से, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। रामू ने साधु की बातों से प्रेरणा ली। उसे समझ में आ गया कि मुश्किल समय में भागने या हार मानने का विकल्प नहीं है। समस्या से निपटने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। उसने तय किया
कि वह गांव छोड़ने के बजाय अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करेगा और पानी का नया स्रोत ढूंढेगा। रामू ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। उसने गांव के बाकी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो लोग संदेह में थे, लेकिन रामू ने अपने हौसले और विश्वास से सबको प्रेरित किया। वह साधु की कहानी को बार बार सुनाता और कहता, अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के लोगों ने रामू का साथ दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी नहर खोदी जिससे पहाड़ों का पानी उनके खेतों तक पहुंच सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी नहर तैयार हो गई और पानी उनके खेतों में बहने लगा। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामू का सही निर्णय और उसके हौसले ने गांव को तबाही से बचा लिया था। रामू ने उस साधु का धन्यवाद किया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था, और इसी तरह मुश्किल समय में सही निर्णय लेकर रामू ने अपने गांव को बचाया और अपने आप को एक सच्चा नेता साबित किया। महात्मा ज्ञानी ने कहानी समाप्त की और बच्चों की ओर देखा। सबकी आंखों में चमक थी, मानो उन्होंने जीवन का कोई बड़ा रहस्य जान लिया हो। साधु ने कहा, बच्चों, जब भी तुम मुश्किल समय में फंसो तो यह याद रखना कि समस्या से भागना समाधान नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और नए विकल्पों की तलाश करें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रामू की तरह तुम्हें भी अपनी समस्याओं से लड़ने का साहस रखना चाहिए। जीवन में बहुत बार हमारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जहां हमें यह सोचना होता है कि हम हार मानें या डटे रहें। हमेशा याद रखना, जो मुश्किलों से लड़ता है वही विजयी होता है। बच्चों ने उस दिन यह सीख लिया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में सही निर्णय लेने के लिए संयम, धैर्य और सूझबूझ जरूरी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन में हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। हर इंसान के भीतर जलन मौजूद होती है, लेकिन हम हमेशा उसे ढक कर रखते हैं ताकि कोई हमें बुरा ना समझ ले। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली उस जलन को देख लेता है, वही उसका समाधान भी कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी जलन को पहचाना और खुद को सुधारने का निश्चय भी किया। एक बार एक संत पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन था, इसलिए जो भी उनके पास आता उसे काफी कष्ट सहना पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति लंबा सफर तय कर संत के पास पहुंचा। पहाड़ की ऊंचाई और थकावट के कारण वह हांफ रहा था। संत ने उसे पानी पीने के लिए दिया और कहा, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। व्यक्ति ने पानी पीकर कुछ देर विश्राम किया, फिर संत को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, मैं एक समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया हूं। संत ने उसे ध्यान से देखा और बोले, सांसारिक जीवन की समस्याएं अक्सर धन, परिवार या समाज में प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं। व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से बहुत परेशान हूं। मुझे हमेशा दूसरों से ईर्ष्या होती है। जब कोई मुझसे अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति दिखता है तो मुझे क्रोध और जलन होती है। मैं यह समझ नहीं पाता कि क्यों मुझे इस जलन से छुटकारा नहीं मिलता, जबकि मेरे आसपास के लोग ऐसा महसूस नहीं करते। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह मानव स्वभाव है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसी भावनाएं सभी के भीतर होती हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने अपनी जलन को पहचान लिया है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते। व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा, यह जलन क्या है और क्यों होती है? संत ने उत्तर दिया, जब हम दूसरों को अपने से अलग समझते हैं तब जलन उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, क्या तुम्हें अपने छोटे पुत्र से जलन हो सकती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बाबा, वह तो मेरा पुत्र है, मैं उससे कैसे जल सकता हूं? संत ने समझाया, अभी वह छोटा है, इसलिए तुम उसे खुद से अलग नहीं मानते,
लेकिन जब वह बड़ा होगा और अपने विचार रखेगा जो तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाएंगे, तब संभव है कि तुम्हें उससे भी जलन हो। व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा, बाबा, तो क्या मनुष्य अपनी इस प्रकृति से लड़ सकता है? संत ने उत्तर दिया, मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे समझ सकता है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझ लेते हो तो उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। व्यक्ति ने पूछा, मैं इस प्रकृति को कैसे समझूं? संत ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सभी मनुष्य, चाहे जितने भी धनवान या प्रतिष्ठित हों, एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं। हमारे बीच कोई भेद नहीं है। हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। जब तुम यह देख पाओगे कि दूसरों में कोई अलगाव नहीं है, तब तुम साक्षी भाव से अपनी जलन को देख पाओगे। जैसे ही तुम इसे देखोगे, यह धीरे धीरे गायब हो जाएगी। व्यक्ति ने संत की बातों को सुनकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी जलन का कारण दूसरों को खुद से अलग मानना था। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने भीतर उठने वाली जलन को साक्षी भाव से देखूंगा और धीरे धीरे इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। वह संत को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौट गया, इस ज्ञान के साथ कि दूसरों से जलना व्यर्थ है और हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जलन न केवल हमें आंतरिक कष्ट देती है, बल्कि हमारे मन को भी अस्थिर करती है। हमें दूसरों को अपने जैसा समझना चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी जलन की भावना धीरे धीरे समाप्त हो सके।